शेर जी, हाँ। देखो कोई भी चीज हिलती है ना तो उसकी शक्ल ही बनती है ना। वो क्या हुआ, गाड़ी हिलती होगी तो मैं हिलता था, जब गन्ना हिल गया तो शक्ल बन गई। लेकिन गणपत मेरी तो बस तकदीर ही खुल गई। तकदीर खुल गई। हाँ। आगे देखो आपका क्या क्या होता है। हम दोनों का बंधा है बंधन प्रीत प्यार की डोर से। मराठी फिल्मों का जिक्र हो और उसमें दादा कोंडके का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हुदक हुदक के नाचल गोरी, पैरों में आएगी मोच। आपको बता दें कि लगातार 25 सप्ताह तक चलने वाली इनकी 9 फिल्मों के लिए दादा कोंडके का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया था। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक बैंड के साथ की थी और धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम रोशन कर लिया था। जरा आगे की सोच, सोच मेरी बुलबुल आगे की सोच। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे इन्होंने पूरे महाराष्ट्र पर राज किया था और कैसे हिंदू हृदय सम्राट श्री बाला साहेब ठाकरे से इनकी दोस्ती हुई थी। आखिर क्यों देव आनंद साहब दादा कोंडके से नफरत करने लगे थे और आखिर क्यों राज कपूर साहब ने दादा कोंडके से डर के अपने बेटे की फिल्म 2 महीने बाद रिलीज की थी। दोस्तों, ऐसे और भी कई सवाल हैं जिनके जवाब हम आपको आज की इस वीडियो में देने की पूरी कोशिश करेंगे। इससे पहले भी हमने दादा कोंडके साहब पर एक वीडियो बनाया था जिसे आप सभी ने बेहद पसंद किया था। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद आप उसे भी जाकर जरूर देखें। लेकिन तू कहाँ से आया? मैं नीचे से आया, मगर तुम कहाँ से आई? बस आई तो आई और गाड़ी के ऊपर चढ़ बैठी। अरे वाह, समझो तुम्हारी गाड़ी के ऊपर मैं चढ़ बैठा तो चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं दादा कोंडके साहब के जीवन का दूसरा अध्याय, यानी कि दादा कोंडके पार्ट 2। दादा कोंडके का असली नाम कृष्णा कोंडके था। वे अपनी खास कॉमिक टाइमिंग और बोल्ड डायलॉग्स के लिए मशहूर थे। उनकी फिल्मों में हास्य का ऐसा तड़का होता था कि लोग पेट पकड़कर हंसने लगते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके करियर की असली रफ्तार बाला साहेब ठाकरे की वजह से बढ़ी थी? दरअसल 1960 के दशक में दादा कोंडके थिएटर और लोकनाट्य यानी कि तमाशा में सक्रिय थे। वहीं दूसरी ओर बाला साहेब ठाकरे जी भी कार्टूनिस्ट से नेता बनने की राह पर थे। उस वक्त मराठी अस्मिता का मुद्दा जोरों पर था। इसी दौरान बाला साहेब की नजर दादा कोंडके के एक नाटक विच्छा माझी इस नाटक में मराठी भाषा और समाज की हकीकत को हास्य के माध्यम से दिखाया गया था। बाला साहेब को यह बहुत पसंद आया और उन्होंने दादा को मिलने बुलाया। पहली मुलाकात में ही बाला साहेब और दादा कोंडके के बीच गहरी बातचीत हुई। दोनों ही महाराष्ट्र की संस्कृति और मराठी पहचान को लेकर बहुत भावुक थे। बाला साहेब ने दादा की हाजिर जवाबी और जनता को हंसाने की कला को खूब सराहा। वहीं दादा कोंडके ने भी बाला साहेब की स्पष्टवादिता और नेतृत्व क्षमता को महसूस किया। इसके बाद बाला साहेब ने दादा कोंडके को मराठी सिनेमा में कदम रखने की सलाह दी और उनका हौसला बढ़ाया। यही वह मोड़ था जिसने दादा कोंडके को मराठी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना दिया। बाला साहेब ठाकरे और दादा कोंडके की दोस्ती सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं रही, बल्कि दोनों एक दूसरे के समर्थन में भी हमेशा खड़े रहे। जब दादा कोंडके ने अपनी पहली फिल्म सोंगाड़िया बनाई तो बाला साहेब ने उनका खुलकर समर्थन किया। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और मराठी सिनेमा धीरे धीरे दादा कोंडके की हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ने लगी। वे एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में देते गए और लगातार 9 फिल्मों ने सिल्वर जुबली मनाई, जो आज तक एक अनोखा रिकॉर्ड है। इस बीच बाला साहेब भी महाराष्ट्र की राजनीति में एक मजबूत नेता के रूप में उभर चुके थे। इन दोनों महान हस्तियों की दोस्ती ऐसी थी कि जब दादा कोंडके को बॉलीवुड में मुश्किलें आने लगीं तो बाला साहेब ने उनका हौसला बढ़ाया था और उनके साथ खड़े होकर हर मुश्किल का सामना किया था। दादा कोंडके और बाला साहेब ठाकरे की दोस्ती आखिरी सांस तक बनी रही। जब भी दादा किसी विवाद में फंसते, बाला साहेब हमेशा उनके साथ खड़े होते। दादा भी अपने मजाकिया अंदाज में बाला साहेब को छेड़ते रहते थे, लेकिन उनके प्रति उनका सम्मान हमेशा बना रहा। देखो, फिर खो गया, फिर खो गया। भाई, मैं कहाँ हूँ? जहन्नुम में है बेवकूफ। साल 1998 में जब दादा कोंडके साहब का निधन हुआ तो बाला साहेब ठाकरे जी ने उदास मन से कहा था कि महाराष्ट्र को हंसाने वाला चला गया।
दोस्तों, अगर आप भी दादा कोंडके साहब के फैन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में उनके लिए 2 शब्द जरूर लिखे। और अगर आप बाला साहेब ठाकरे जी को पसंद करते हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए अब आपको बताते हैं कि बॉलीवुड के एवरग्रीन एक्टर देव आनंद साहब दादा कोंडके से नफरत क्यों करते थे और आखिर क्यों राज कपूर साहब ने दादा कोंडके की वजह से अपने बेटे ऋषि कपूर की फिल्म को 2 महीने बाद थिएटर में रिलीज किया था। दरअसल देव आनंद बॉलीवुड के एवरग्रीन स्टार थे जिनका रोमांस करने का अंदाजी और स्टाइलिश लुक्स आज भी लोगों के दिलों में बसा है। चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है, देखो 50 और 60 के दशक से लेकर 80 और 90 के दशक तक उन्होंने हिंदी सिनेमा पर राज किया। वहीं दूसरी ओर दादा कोंडके मराठी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार बन चुके थे जिनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया था। इन दोनों कलाकार की दुनिया अलग अलग थी। एक तरफ देव आनंद का क्लासी और रोमांटिक सिनेमा तो दूसरी ओर दादा कोंडके का मसालेदार और कॉमेडी सिनेमा। इतना बड़ा हो गया, अरे तेरी शादी हो जाती तो 2 बच्चे का बाप बन जाता। चलिए अब आते हैं असली विवाद पर। दरअसल साल था 1983 का जब देव आनंद ने अपनी नई फिल्म की घोषणा कर रहे थे। उस फिल्म का नाम था अंधा कानून। यह फिल्म एक सामाजिक संदेश देने वाली एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन, रजनीकांत और हेमा मालिनी जैसे बड़े सितारे थे। लेकिन तभी मराठी सिनेमा के सुपरस्टार दादा कोंडके ने भी अपनी फिल्म अनाउंस कर दी जिसका भी नाम आंधा कानून ही था। दोनों फिल्मों के नाम सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि यहां विवाद की वजह क्या थी। देव आनंद को लगा कि दादा कोंडके ने उनके फिल्म टाइटल से मिलता जुलता नाम रखकर उनकी फिल्म की लोकप्रियता को भुनाने की कोशिश की है। लेकिन दादा कोंडके का कहना था कि उन्होंने अपनी फिल्म का नाम मजाकिया अंदाज में रखा है और उनका कोई इरादा देव आनंद की फिल्म को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। लेकिन देव आनंद को यह मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। देव आनंद ने दादा कोंडके पर केस कर दिया। कभी उस लड़की को नाम से भी नहीं पुकारेगा नहीं पुकारूंगा। और कभी गलती से वो लड़की गांव में आ गई हाँ। तो उसके पीछे भागता नहीं फिरेगा। बिल्कुल नहीं फिरूंगा। ये हुआ। उसकी शक्ल नहीं देखूंगा, उसके साथ बात नहीं करूंगा। गणपत कौन बोला? अरे मेम साहब, अरे मेम साहब आ गई। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बॉलीवुड अभिनेत्री आशा पारेख ने दादा कोंडके साहब का दिल कब और कैसे तोड़ा था? और क्या आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की नेता इंदिरा गांधी दादा कोंडके जी से नफरत क्यों किया करती थी? अगर आप दादा कोंडके साहब के जीवन से जुड़ी और भी कई रहस्यों को जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पार्ट 3 जरूर लिखें। सोच मेरी बुलबुल आगे की। देव आनंद को लगा कि यह नाम उनके फिल्म की ब्रांड वैल्यू को नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने तुरंत बॉम्बे हाईकोर्ट में दादा कोंडके के खिलाफ केस दायर कर दिया। इस मामले में देव आनंद का कहना था कि अंधा कानून एक गंभीर विषय पर बनी फिल्म है जिसमें न्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ संदेश दिया गया है, जबकि आंधा कानून एक कॉमेडी फिल्म थी जो शब्दों का खेल करके उनके फिल्म के नाम का मजाक बना रही थी। दादा कोंडके ने अपने अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कोर्ट में कहा कि उनके फिल्म का नाम आंधा कानून एक व्यंग्य है जो हमारे देश के कानून व्यवस्था पर कटाक्ष करता है। उन्होंने दावा किया कि यह पूरी तरह से अलग फिल्म है और इसका देव आनंद की फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट में यह मामला कई हफ्तों तक चला। देव आनंद के वकीलों ने दलील दी कि फिल्म के नाम से दर्शकों में भ्रम पैदा हो सकता है और यह उनकी फिल्म को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी तरफ दादा कोंडके के वकीलों ने कहा कि किसी भी शब्द पर किसी एक व्यक्ति का कॉपीराइट नहीं हो सकता। आंधा कानून नाम में बदलाव नहीं किया जाएगा। अंततः कोर्ट ने दादा कोंडके के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने माना कि दोनों फिल्मों की शैली और विषय वस्तु अलग अलग हैं, इसीलिए टाइटल में बदलाव की जरूरत नहीं है। इस फैसले के बाद दादा कोंडके अपनी फिल्म आंधा कानून के शूटिंग में बिजी हो गए। तो दूसरी तरफ देव आनंद की फिल्म आंधा कानून सिनेमा घरों में रिलीज हुई और सुपरहिट साबित भी हो गई। इस विवाद से यह साफ हो गया कि फिल्म टाइटल्स को लेकर भी बड़े विवाद हो सकते हैं। इस घटना के बाद फिल्म इंडस्ट्री में यह चर्चा तेज हो गई कि क्या किसी फिल्म के नाम पर कॉपीराइट होना चाहिए। इसके बाद कई बार ऐसे मामले देखने को मिले जहां फिल्म टाइटल्स को लेकर विवाद हुए, लेकिन देव आनंद और दादा कोंडके का यह मामला सबसे ज्यादा चर्चित रहा। अब सवाल यह उठता है कि इस विवाद के बाद
क्या देव आनंद और दादा कोंडके के रिश्ते सुधर गए थे? रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के बीच इस मुद्दे को लेकर कभी सुलह नहीं हुई। देव आनंद इस बात से काफी नाराज थे कि कोर्ट ने दादा कोंडके के पक्ष में फैसला सुनाया। वहीं दादा कोंडके अपने मजाकिया अंदाज में इस विवाद को हल्के में लेते रहे। पर दोस्तों, इतने विवादों के बाद भी दादा कोंडके साहब की यह फिल्म कभी बन ही नहीं पाई। दरअसल उस वक्त वो काफी हद तक बिजी रहते थे। ये वो दौर था जब दादा अपनी हिंदी फिल्मों में भी काम कर रहे थे, क्योंकि उनके मराठी फिल्मों को बिग्रेट का टैग लग चुका था, जिसके बारे में हमने आपको अपनी इस वीडियो में बताया था। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो हमारी आप सभी से प्रार्थना है कि आप उस वीडियो को भी जाकर जरूर देखें। मेरा नाम शक्ति कपूर है और मैं वो खुश नसीब इंसान हूँ जिसको दादा कोंडके साहब के साथ काम करने का मौका मिला। मैंने एक फिल्म की थी उनके साथ जिसका नाम था आगे की सोच, और हमने शूटिंग की थी उनके फार्म हाउस में। और जब मैं पहली मरतबा फार्म हाउस में पहुंचा तो मैंने दादा कोंडके साहब से पूछा कि ये कितना एरिया है आपका फार्म हाउस का, आप दंग रह जाएंगे। वो क्या बोले, शक्ति बेटा, जहाँ तक तेरी नज़र जाती है ना, जहाँ तक तू देख सकता है, वो पूरा मेरा फार्म हाउस है और लोगों की दुआओं से बना है। गरीबों की मदद करना, इज्जत करना, प्यार देना। उनके यहाँ शाम को भीड़ होती थी और वो डोनेशंस करते थे, और मुझे जो उन्होंने खाने खिलाए हैं, मुझे जो गांव के खाने खिलाए हैं, मैं कभी नहीं भूल सकता। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि राज कपूर साहब के साथ दादा कोंडके जी का क्या विवाद था। दरअसल साल 1970 में जब राज कपूर साहब की महत्वाकांक्षी फिल्म मेरा नाम जोकर रिलीज हुई तो ये बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। ये उनके करियर का सबसे बड़ा झटका था। फिल्म की असफलता ने राज कपूर को न केवल आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया, बल्कि उनके स्टूडियो आरके फिल्म्स पर भी संकट आ गया था। ऐसे में उन्होंने एक नई फिल्म बनाने का फैसला किया जिसमें नए कलाकार होंगे और जो युवाओं को आकर्षित करेगी। यही सोचकर उन्होंने बॉबी बनाई, जिसमें उनके बेटे ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़ियां लीड रोल में थे। फिल्म पूरी हो चुकी थी और इसे 1973 में रिलीज करने की तैयारी की जा रही थी। लेकिन इसी बीच राज कपूर को पता चला कि मराठी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार दादा कोंडके भी अपनी नई फिल्म रिलीज करने वाले हैं, जिसका नाम था पांडु हवलदार। जब राज कपूर साहब को पता चला कि दादा कोंडके की एक फिल्म पांडु हवलदार भी उसी समय रिलीज हो रही है जब बॉबी रिलीज होने वाली थी, तो वे चिंतित हो गए। तब राज कपूर को यह समझ में आ गया था कि अगर दादा कोंडके की फिल्म और उनकी बॉबी फिल्म एक ही दिन रिलीज होती हैं तो मराठी दर्शक और बॉक्स ऑफिस का बड़ा हिस्सा उनकी फिल्म की बजाय दादा कोंडके की फिल्म देखने चला जाएगा। मराठी फिल्मों का उस समय महाराष्ट्र के सिनेमा घरों में जबरदस्त दबदबा था। खासकर मुंबई, पुणे, नासिक और कोल्हापुर जैसे शहरों में दादा कोंडके की फिल्मों का जबरदस्त क्रेज था। राज कपूर साहब को अपनी फिल्म से बहुत उम्मीदें थीं और वे कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहते थे। तब जाकर राज कपूर ने पूरी स्थिति को समझने के बाद एक अहम फैसला लिया। उन्होंने अपनी फिल्म बॉबी की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी। उन्होंने सोचा कि अगर वे दादा कोंडके की फिल्म के साथ टकराएंगे तो उनकी फिल्म की ओपनिंग कमजोर हो सकती है। इसीलिए उन्होंने अपनी फिल्म को कुछ हफ्तों बाद रिलीज करने का फैसला किया ताकि उन्हें एक साफ और बड़ा मार्केट मिल सके। दोस्तों, आप सभी को यह जानकर हैरानी होगी कि यह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि इससे पहले शायद ही कभी कोई बड़ी हिंदी फिल्म निर्माता ने एक मराठी फिल्म से बचने के लिए अपनी रिलीज डेट बदली हो। साहब चाय तैयार है। बड़ा मजा आ रहा है। मेरी नींद मत खराब कर। नींद मत खराब कर तो और क्या खराब करो आपका? आप तकिया खराब कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। अब अच्छा, नींद मत खराब कर तो अब सीधा मुंह में ही डाल देता हूँ। नींद भी नहीं खराब हो जाएगी और तकिया भी खराब नहीं हो जाएगा। साहब मुंह खोलो। ऐसा कैसे खोलेगा? नाक ही दबाता हूँ। तेरी ये क्या कर रहा है? दोस्तों, दादा कोंडके साहब एक महान कलाकार थे और जैसा कि हमने आप सभी को अपनी पहली वीडियो में कहा था कि इतने बड़े कलाकार की कहानी से 15 मिनट की वीडियो में समा ही नहीं सकती है। इसलिए हमने दादा कोंडके साहब की जीवनी को 3 अलग अलग वीडियो में बनाया है। यह था पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 भी हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। उस वीडियो को भी आप जाकर जरूर देखिए।
आज ये हमारे बीच नहीं है, पर इनकी बेहतरीन फिल्में हमारे साथ जरूर है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। हो सके तो आप भी इनके लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखे। हमने अपने YouTube चैनल पर ऐसे और भी कई वीडियो अपलोड की है जो आप सभी को बेहद पसंद आएगी। हो सके तो उन वीडियो को भी जाकर जरूर देखें। आप देख रहे थे आपका अपना YouTube चैनल बॉलीवुड बायो। हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में किसी और कलाकार की कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। रंग्या, मैं एक शेर बोलूं क्या? बोल। बच्चे घर में तरस रहे हैं दाने दाने को, और उधर ईद आई है माँ को रुलाने को। मुझे मालूम है ये शेर। तो दिन से मिले मुझे नाप लेना पड़ेगा ना। मैं पीछे जाऊं क्या? तुम्हारे पीछे जाऊं?